Hello students, today in this lecture we will study about the DOS commands. Students, आज इस लेक्चर में हम लोग DOS कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे. डेट कमांड, डिस्क कंपैरिजन कमांड, टाइप कमांड एंड रीनेम कमांड. इन कमांड्स के बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी कमांड्स के बारे में पढ़ा. ओके, द फर्स्ट कमांड इज द डेट कमांड. दिस कमांड डिस्प्लेज करंट डेट एंड सेट द डेट. दिस कमांड sets the internal clock of the computer. Date command is an internal type of DOS command. Students, जो डेट कमांड है इंटरनल DOS कमांड है. एंड जो डेट कमांड है इसको यूज करने का मेन पर्पज, इट डिस्प्लेज करेंट डेट सेटिंग एंड प्रोवाइड्स अ वे टू रीसेट द डेट. ओके, मीन्स इस कमांड की हेल्प से हम जो डेट है उसको रीसेट कर सकते हैं और जो करंट डेट सेटिंग है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं. स्टूडेंट, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ द डेट कमांड. ओके, स्टूडेंट, कमांड प्रॉम्प्ट पे हमें वहाँ पे डेट टाइप करना है. आफ्टर टाइप दिस कमांड हम एंटर की प्रेस करेंगे तो जो करंट डेट होगी कंप्यूटर की वो हमें एज अ आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी. ओके, मीन्स वी कैन एंटर द डेट कमांड अलोन एंड द प्रोग्राम विल प्रॉम्प्ट यू व्हेन टू एंटर द डेट. You can also enter the date at the same time you enter the date command. Either way, you must enter the date in the following format. Okay, means जो फॉर्मेट स्पेसिफिक फॉर्मेट में भी हम डेट है वो एंटर कर सकते हैं. ओके, जो डेट कमांड वर्किंग है कि मीन्स किस तरीके से यूज करेंगे हम उसके स्टूडेंट हम एग्जाम्पल के हेल्प समझेंगे. एंटर डेट कमांड एट MS-DOS प्रॉम्प्ट. ओके, इस तरीके से हमें MS-DOS प्रॉम्प्ट पे डेट कमांड एंटर करनी है वहाँ पे. ओके, एंटर करने के बाद जैसे हम एंटर की कीवर्ड से प्रेस करेंगे. ओके, तो सिस्टम जो करंट डेट होगी वो स्पेसिफिक फॉर्मेट में वहाँ पे हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी. स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट कमांड इज द डिस्क कंपैरिजन कमांड. स्टूडेंट्स, दिस command compares the contents of the disk in the source drive to the disk in the target disk drive. This command performs a track by track comparison of the disk, and disk comparison command is an external DOS command. के मीन्स जो डिस्क कंपेरिजन कमांड है दो डिस्क में कंपेरिजन करती है. ओके, मीन्स ट्रैक बाय ट्रैक ये कंपेरिजन ऑपरेशन को परफॉर्म करती है डिस्क कमांड. ओके, दिस इज एंड द सिंटैक्स ऑफ द डिस्क कंपेरिजन कमांड इज डिस्क comparison. This is command drive 1, drive 2 and these are the two optional parameters. Okay, मीन्स हम ये पैरामीटर्स भी जब जिस टाइम पे कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस टाइम उसे सप्लाई कर सकते हैं. स्टूडेंट्स के स्टूडेंट सिंटैक्स में हम लोगों ने जो फर्स्ट यहाँ पे वर्ड किया ड्राइव 1. ओके, ड्राइव 1 मीन्स सोर्स ड्राइव. ओके, means source drive containing one of the floppy disks to be compared. Okay, and drive 2, or we can say the target drive. Okay, target drive containing the other disk to be
compared, and these are the two optional parameters. Okay, /1 means compares only the first side of the disk, and next parameter, that is /8, it specifies that it compares the first 8 sectors per track. Okay, this is the working of the disk comparison command. Okay, मीन्स यहाँ पे ड्राइव 1 के प्लेस पे जो सोर्स ड्राइव है उसको स्पेसिफाई करेंगे, एंड ड्राइव 2 के प्लेस पे टारगेट ड्राइव स्पेसिफाई करेंगे. ओके, एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल के माध्यम समझे से हम, तो डिस्क कंपैरिजन. ओके, सपोज हमारे पास एक ड्राइव है ए एंड एक ड्राइव है बी. ओके, तो डॉस कमांड प्रॉम्प्ट पे हम डिस्क कंपैरिजन कमांड इनपुट की वहाँ पर टाइप करेंगे. आफ्टर दैट डिस्क ड्राइव 1 के प्लेस पे ए कॉलन, ड्राइव 2 के प्लेस पे बी कॉलन. ओके, और इनमें से कोई भी हम पैरामीटर स्पेसिफाई कर सकते हैं. ओके, सो इस तरीके से ये डिस्क ड्राइव 1 में स्टोर है एंड जो डिस्क ड्राइव 2 में, ओके, उनके बीच में कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स. ओके, मीन्स द डिस्क कंपैरिजन कमांड कंपेयर्स द कंटेंट्स ऑफ अ फ्लॉपी डिस्क विद अनदर फ्लॉपी डिस्क. स्टूडेंट, डिस्क कंपैरिजन इज एन एक्सटर्नल डॉस कमांड. ये एक्सटर्नल डॉस कमांड है. ओके, एंड इट इज अवेलेबल फॉर द माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स एज diskcomparison.com. ओके, जब दो ड्राइव के बीच में कंपैरिजन मेड होता है, देन बहुत सारे कोड्स जनरेट होते हैं. ओके, जैसे बात करें हम कोड लाइक 0 मीन्स इट स्पेसिफाइड दैट डिस्क आर द सेम. ओके, मीन्स जिन डिस्क के बीच कंपैरिजन परफॉर्म हो रहा वो दोनों सेम टाइप की डिस्क हैं. एंड सपोज अगर कोड 1 है, इट मीन्स डिस्क आर डिफरेंट. ओके, मीन्स एक फ्लॉपी डिस्क है या एक हार्ड डिस्क है. ओके, मीन्स दोनों डिस्क सेम नहीं है. एंड नेक्स्ट कोड दैट इज 2 मीन्स प्रोसेस अबॉर्टेड विद द Ctrl+C की कॉम्बिनेशन बाय द यूजर. ओके, मीन्स अगर यूजर जो प्रोसेस है कंपनी प्रोसेस अगर कहीं पे अबॉर्ट कर रहा है, ओके, तो दैट टाइम स्क्रीन पर हमें कोड नंबर 2 डिस्प्ले होगा. एंड नेक्स्ट कोड दैट इज 3, इट स्पेसिफाइज द क्रिटिकल एरर. ओके, अगर कंपेरिजन के टाइम पे स्क्रीन पे कोड में डिस्प्ले हो रहा है 3 डिजिट में 3, ओके, इट मीन्स देयर इज ए क्रिटिकल एरर. ओके, उसके वजह से जो कंपेरिजन ऑपरेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है. एंड नेक्स्ट कोड इज द 4. दिस कोड स्पेसिफाइज द इनिशियलाइजेशन एरर. ओके स्टूडेंट, so this is about the disk comparison command. And next command is the type command. Okay, this command display the contents of a file to the screen. Type command may be used to display the contents of .txt file. Type command is an internal DOS command. ओके, जो टाइप कमांड है इसको यूज करने के जो पीछे पर्पज मेन पर्पज है ये कि मीन्स टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल. अगर किसी पर्टिकुलर फाइल के हमें कंटेंट्स को डिस्प्ले करना है तो उस केस में हम यूज करते हैं टाइप कमांड. ओके, दिस इज द सिंटेक्स ऑफ द कमांड. टाइप, ड्राइव नेम, देन फाइल नेम. ओके, हेयर हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे. टू डायरेक्ट द कंटेंट्स ऑफ xyz.txt फाइल एंटर फॉलोइंग कमांड. ओके, मीन्स एक फाइल है xyz.txt और इस फाइल के जो कंटेंट्स हैं उनको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो जो कमांड हम डॉस प्रॉम्प्ट पे इस तरीके से इनपुट करेंगे. टाइप, ड्राइव नेम a : xyz.txt. ओके,
इस पर्टिकुलर कमांड से जो फाइल है x.y.z.txt, इसके जो भी कंटेंट्स हैं वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स मीन्स व्हेन यू यूज द टाइप कमांड द फाइल इज डिस्प्लेड विद लिमिटेड on screen formatting. Tabs are expanded and generally displayed as 8 spaces wide. If you display files that contain special means non-text characters, these characters may have unpredictable effects on your display like wildcards. Okay, means wildcards हम लोग बाई कार्ड्स दो कैरेक्टर्स पढ़ते थे, क्वेश्चन मार्क एंड एस्ट्रिक, कांट बी यूज्ड विद दिस कमांड इन ईदर द फाइल नेम और द एक्सटेंशन। ओके स्टूडेंट, दिस इज अबाउट द टाइप कमांड। ओके, मीन्स टाइप कमांड को यूज करते हैं, मेन पर्पज है कि जो भी फाइल है किसी पर्टिकुलर ड्राइव में या डायरेक्टरी के अंदर स्टोर है, ओके, टाइप कमांड की हेल्प से उस फाइल के अंदर जो भी कंटेंट्स हैं उन कंटेंट्स को डिस्प्ले करा सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, एंड नेक्स्ट कमांड इज द रीनेम कमांड। ओके, शॉर्ट फॉर्म में से REN भी लिखते हैं। ओके, रीनेम कमांड इट इज एन इंटरनल डॉस कमांड, ये इंटरनल डॉस कमांड है। ओके, दिस कमांड चेंज द नेम ऑफ द फर्स्ट फाइल नेम you enter to the second file name. If you enter a path designation for the first file name, the renamed file will be stored on the same path. Wildcard characters asterisk or question mark may be used with either the first or second file name designation. ओके, मीन्स अगर किसी पर्टिकुलर फाइल का हमें नेम चेंज करना है, ओके, तो हम यूज करते हैं रीनेम कमांड। ओके, मीन्स न्यू नेम प्रोवाइड करने के लिए फाइल को रीनेम कमांड का यूज किया जाता है। मीन्स जो फाइल का ओल्ड नेम है, ओके, उसके प्लेस पे न्यू नेम फाइल को मिल जाता है। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ द rename command. Okay, rename, this is the name of the command, path, file name 1, file name 2. Okay, means फाइल नेम 1 मीन्स जिस पर्टिकुलर फाइल का हमें नेम चेंज करना है, ओके, वो हम इस प्लेस से स्पेसिफाई करेंगे, और जो फाइल को हमें न्यू नेम प्रोवाइड करना है वो हम इस प्लेस पे टाइप करेंगे फाइल का। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे स्टूडेंट्स। To change the name of the file sales.txt on drive A to new sales.txt on drive A. Okay, means drive A में एक फाइल है जिसका नेम sales.txt है। ओके, उस फाइल को हमें रीनेम करना है, जो न्यू नेम देंगे फाइल को दैट इज new sales.txt। ओके, जो रीनेम कमांड है इसके हेल्प से हम फाइल को रीनेम करेंगे स्टूडेंट्स। Enter rename command on DOS prompt. This is the name of the command. Then drive name the A drive file store है। sales.txt, this is the old name of the file and new name is the new sales.txt. Okay, मीन्स पहले हमने क्या किया, जो जिस फाइल का नेम चेंज करना, जो ओल्ड नेम है वो यहाँ पे टाइप किया, देन न्यू नेम ऑफ द फाइल टाइप किया। ओके, मीन्स जो sales.txt फाइल नेम है, ओके, इस फाइल का न्यू नेम क्या हो जाएगा, न्यू sales.txt। स्टूडेंट, दिस इज अबाउट द वर्किंग ऑफ द रीनेम कमांड। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।